दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आरएसएस की एक बैठक बुलाई गई है। बड़ी बैठक है जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद शामिल होंगे। ये बैठक अचानक बुलाई गई है। आखिर क्या है वजह, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, इस बैठक का आखिर एजेंडा क्या है? देखिए, दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है और साक्षी, पहले मैं तारीखों की बात कर लूँ। 19 और 20 अगस्त ये 2 तारीख है जिसमें संघ की बड़ी बैठक होगी। और आप कह रही थी कि मोहन भागवत शामिल होंगे। बाकायदा वो केवल शामिल नहीं होंगे, बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं, यानी कि उनके नेतृत्व में ही यह बड़ी बैठक बुलाई गई है। अब सवाल होता है कि अचानक से बैठक को क्यों बुलाया गया। ये बैठक ऐसे समय में बुलाया गया है साक्षी, जब अमेरिका की ओर से 50% का टैरिफ लगाया गया है और इसी टैरिफ को लेकर के आरएसएस का एक खास वर्ग जो है वो विचार मंथन करने जा रहा है। वो इस बात पर चर्चा करने जा रहा है कि अमेरिका अगर 50% टैरिफ को बरकरार रखता है तो फिर भारत पर इसका क्या असर होगा और देश किन परिस्थितियों में इसका मुकाबला कर पाएगा। तो उन परिस्थितियों से तैयार करने के लिए आरएसएस की ओर से एक महामंथन किया जा रहा है। इसमें खास तौर से संघ के वो प्रबुद्ध वर्ग इसमें शामिल हो रहा है जिसकी इकोनॉमिक्स पर पकड़ है, जिसको अर्थव्यवस्था समझ में आती है। वो वर्ग इसमें शामिल होगा और अपनी बात जो है वो बैठक में रखेगा, जिसके बाद कोई आइडिया आ सकता है, विचार आ सकता है और जिस पर फिर जो मोदी जी की जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, उसी विचार को फिर आगे करके लेकर के चलेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया है, कल लाल किला के प्राचीर से भी जब वो बोल रहे थे तब भी टैरिफ का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि यह देश अब झुकने वाला नहीं है। ये देश आगे की लड़ाई के लिए और तैयार हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्प जो है वो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराई। तो ये जो बात, जो विचार जो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, ये इसमें कहीं ना कहीं संघ की भी सहमति है, क्योंकि पहले ही संघ ने अमेरिका की टैरिफ पर बड़ा बयान दिया था और साफ कह दिया था कि अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला किया जाएगा और किसी भी हाल में भारत झुकेगा नहीं। और ठीक वही बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि संघ की सरकार में क्या भूमिका है और सरकार के अंदर खाने संघ किस तरीके से काम करता है। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब जब विचार मंथन हो रहा है, जब एक बड़ी संगोष्ठी की जा रही है और वहाँ से कुछ न कुछ नया आयाम सामने आ सकता है। और यही वजह है कि 19 और 20 अगस्त को दिल्ली में अचानक संघ की बैठक बुलाई गई है और इसमें संघ के तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोग हिस्सा लेंगे और अपना विचार साझा करेंगे। जी नीरज जी, जैसे कि ट्रंप की नीति है, भारत के प्रति उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया है। वहीं पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं उनको वो न्योता भी देता है, बुलाता भी है। आखिर ये जो ट्रंप की नीति है भारत के खिलाफ समझ में नहीं आ रही है कि वो भारत के साथ क्या करना चाहता है। और पहले 25% का टैरिफ ऐलान किया गया था, अब 50%। और इस टैरिफ से जो आम लोगों की जेब में वो कितना बड़ा असर पड़ेगा? देखिए, इस बात को समझने के लिए साक्षी आपको थोड़ा ये समझना होगा कि संघ की नीति, ट्रंप की नीति क्या है। दरअसल ट्रंप भारत को केवल एक बाजार के तौर पर देखना चाहते हैं। वो यह समझते हैं कि भारत एक सबसे बड़ा बाजार है जहां बहुत कुछ बेचा जा सकता है। लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि भारत केवल बाजार नहीं है, भारत जो है एक गणतांत्रिक राज्य भी है, स्वतंत्र देश भी है। इस बात को वो भूल जाते हैं और जब यह भूल जाते हैं तो उनमें चीज़ें गड़बड़ी शुरू हो जाती है। संघ ने, ट्रंप ने पहले 25% का टैरिफ लगाया, फिर जो है उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया। वो इस कोशिश में है कि किसी तरीके से दबाव की रणनीति अपना करके भारत को झुका सके। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। दरअसल ट्रंप को अपने आर्म्स बेचने हैं, अपने विमान F-35 का, जिसका हम लोग ने पहले भी अलग अलग वीडियोज़ में जिक्र किया है, वो भारत को बेचना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार ने उस कबाड़ को लेने से साफ मना कर दिया है। ट्रंप का गुस्सा इस बात से है कि भारत क्यों उनकी अनदेखी कर रहा है। ट्रंप इस बात की कोशिश कर रहे थे कि रूस से वो सस्ते दाम पर ऑयल ना खरीदे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि आंतरिक मामलों में वो किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही कारण है कि रूस और भारत के संबंध लगातार बेहतर रहे हैं और होते आए हैं। अब ट्रंप की यह कोशिश जो है वो नाकाम कोशिश की जा रही है उनकी ओर से, और वो इसी बहाने पाकिस्तान को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहते हैं, एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या, बचाएगा क्या। तो पाकिस्तान की हालत वही है। उसकी मजबूरी है कि वो ट्रंप के साथ सुर में सुर मिलाए, दुम हिलाता फिरे। लेकिन भारत
एक बड़ा राष्ट्र है, आपको समझना होगा, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार है, तो इस बात को समझना होगा। और ट्रंप कभी गुस्से में भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अमेरिका से भी ज़्यादा तेज़ गति से भारत की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। तो इन सब बातों को समझ करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और यही कारण है कि जब ये फैसला किया गया कि संघ जो है एक बड़ी बैठक करने जा रहा है, मैं आपको बता दूं साक्षी कि इसमें संघ के माइंड स्टॉर्मिंग सेशन में अमेरिकी टैरिफ नीति के प्रभाव पर चर्चा की जाएगी, उसके कुप्रभाव से देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए इस बात पर चर्चा की जाएगी, और साथ ही साथ आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी कि क्या किया जा सकता है। यूएस टैरिफ के लगने के बाद आरएसएस ने अपने आर्थिक समूह की विशेष ये बैठक बुलाई है, और बैठक में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ संघ के कई सारे अनुषांगिक संगठन हैं जो उसके साथ मिलकर के काम करते हैं, जैसे लघु उद्योग भारती, सहकार भारती, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ, इस तरह के जो संगठन के जो नेता हैं, जो प्रमुख हैं, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से, आपको बता दें संघ प्रमुख ने इसकी बैठक बुलाई है और खुद मोहन भागवत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब देखना ये होगा उस मीटिंग से क्या कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।